हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके सन मून राइजिंग और वीनस साइन के लिए होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो एक कॉम्बिनेशन होने वाला है, जैसे कि आप सब जानते हैं। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसका, प्लस आपके न्यू पर्सन का फॉर सिंगल्स, एंड आपकी करियर रीड का। गाइज, आज की ये रीडिंग होने वाली है फॉर द जोडियाक साइन ऑफ सैजिटेरियस। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पास्ट की एनर्जी थी वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, और एस ऑफ सॉर्ड्स और द मून। और इसके बाद आपकी जो फ्यूचर की एनर्जी है वो मुझे दिख रही है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। गाइज, अगर ये एक लव सिचुएशन है और आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच के ये वीडियो को देखने आए हैं, तो गाइज मुझे लगता है कि गाइज एक बार मैं अपने कुछ भी बोलने से पहले अपना एक कार्ड और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, सो गाइज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एक विक्ट्री का कार्ड, वेर एज जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है वो पास्ट ट्रॉमा और बैगेज का कार्ड है। मे बी गाइज आप लोग या फिर आपका जो पर्सन है उसको मुझे लगता है कह सकते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा या समथिंग उसके अंदर है। और विद द टावर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन, ये जो लव सिचुएशन थी या है, तो गाइज मुझे ये दिख रहा है कि ये जहाँ तक आप सोच रहे थे, आप चाहते थे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हो, विक्ट्री, इस सिचुएशन में ये आगे तक जाए, कुछ कनेक्शन में मीनिंग निकले। लेकिन गाइज उनकी जो एनर्जी है, या मे बी आपकी ही एनर्जी हो सकती है, ये मुझे सपोर्टिव नज़र नहीं आ रही कनेक्शन के लिए। गाइज वेराज मुझे दिख रहा है कि इनका जो ट्रॉमा था या फिर इनका जो वूंड्स थे या फिर पास्ट बैगेज था वो वापस आ गया, और कहीं ना कहीं इन्होंने इस सिचुएशन को सेल्फ साबोटाज कर दिया, मुझे ऐसे दिख रहा है। और गाइस क्योंकि ये जो करंट एनर्जी है उसमें हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है, जो कि एक कार्ड ऑफ कंपटीशन होता है। तो गाइस मुझे दिख रहा है मे बी इस पर्सन के करियर में या आप लोगों के किसी के सराउंडिंग्स में काफ़ी कंपटीशन है, या फिर हो सकता है कि इस कनेक्शन में, अगर ये एक लव सिचुएशन की मैं बात बताऊं, तो प्रेजेंट में काफ़ी कंपटीशन है आपके पर्सन की अटेंशन के लिए। काफ़ी सारे लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है। हो सकता है फ्रेंड्स और फैमिली भी हो, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ये कार्ड तब आता है जब आप बहुत सारे लोग compete कर रहे होते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। तो गाइज़ मुझे लगता है मे बी शायद आपके जो पर्सन है या आप है, उनके लिए कंपटीशन मुझे ये नज़र आ रहा है। और गाइज़ विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, गाइज़ ये ट्रूथ का कार्ड है, वेराज द मून जो कार्ड है वो इल्यूजन का कार्ड है, कन्फ्यूजन और क्लैरिटी ना मिलने का कार्ड है। तो गाइज़ मुझे ये दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है, अगर आपको कंपटीशन फील हो रहा है उनके अराउंड या शायद उनको आपके अराउंड फील हो रहा है, तो गाइज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, गाइज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन से कम्युनिकेशन तक का जो ये सफ़र है ये होने वाला है, मुझे लगता है। क्योंकि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स है जो एकदम कन्फ्यूजन का कार्ड है, लेकिन जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है ये कम्युनिकेशन का, फास्ट कम्युनिकेशन का कार्ड है। और गाइज 6 ऑफ वॉन्ड्स शायद कामर वाटर्स पे मूव करने का ये कार्ड होता है। तो ये जो कार्ड कह रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन जो अभी स्टैगनेंट या स्टक है वो शायद कहीं, मुझे थोड़ी इसमें मूवमेंट नज़र आ रही है फ्यूचर में। अगर अब आप लोगों की आपके पर्सन से बात नहीं हो रही, तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में उनसे आपकी ज़रूर बात होगी, बट मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप उनसे बात करेंगे या वो आपसे बात करेंगे। अगर आपकी बात नहीं हो रही तो कौन पहले बात करेगा? ओके,
गाइज मुझे लग रहा है कि शायद आप उनसे बात करेंगे। लवर्स है डेक के बॉटम बॉटम पे, और मुझे दिख रहा है कि ये जजमेंट कार्ड जो आया है इसके हिसाब से गाइज मे बी आप लोग उनसे बात करेंगे। और इफ़ अगर उन्होंने आपसे बात करी तो उन्होंने काफ़ी सोच समझ के एक प्लान्ड ये मूव था उनका। ऐसे मत सोचिएगा कि वो एकदम से आपसे बात करने वापस आ गए हैं। गाइज उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। उन्होंने सोचा है कि सिचुएशन को कैसे अप्रोच करना है, क्या बोलना है। बहुत ही एक उनका सोचा समझा हुआ मूव मुझे नज़र आ रहा है। गाइज जो भी ये पर्सन है, मैं देखना चाहती हूँ इनके साथ आपका आउटकम क्या होने वाला है। गाइज 9 ऑफ कप्स यहाँ पे है, और गाइज मुझे ये दिख रहा है कि विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स, द 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, गाइज आपको कार्ड स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं अपने ऊपर और अपने करियर पे फोकस करने के लिए, और अपनी सेल्फ ग्रोथ और ख़ुद को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि गाइज इस पर्सन के साथ जो आपका आउटकम है वो बहुत ही मुझे बुरा नज़र आ रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे आ गया फिर से टैरो का सबसे खतरनाक कार्ड, जो कि है 3 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। गाइज अगर ये कॉम्बिनेशन है तो बिट्रेयल, लाइंग, चीटिंग एकदम खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है गाइज। मे बी दे आर डूइंग थिंग्स बिहाइंड योर बैक, और सीक्रेट्स है, बहुत चीज़ें हैं। तो गाइज ये जो आउटकम जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप लोग आए हो ये रीड देखने, गाइज बहुत ही ख़तरनाक आउटकम है। मैं अपने वाइट कार्ड से भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। गाइज आई मिस यू एंड कॉन्फेशन। गाइज मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये मे बी आपको मिस कर रहे हैं, या फॉर सम ऑफ़ यू आप इनको मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को क्लियरली आपको बताएं, ये आपको क्लैरिटी दे। बट गाइज अगर आप दूसरों से क्लैरिटी लेना चाहेंगे, वो भी उनसे बात ना करके, तो क्लैरिटी ऐसे नहीं मिलती। और क्लैरिटी अगर कार्ड्स से आपको चाहिए तो कार्ड्स तो आपको डायरेक्टली ये क्लैरिटी दे रहे हैं कि आपका आउटकम बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है इस पर्सन के साथ, और कार्ड्स आपको मना कर रहे हैं इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करने के लिए। बाकी गाइज़ अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ बात आपको क्लियर करनी है, तो वो ज़रूर मुझे फ्यूचर में आप लोगों की बात होती हुई नज़र आ रही है। बट गाइज़ आप लोगों का जो आउटकम है वो यही कह रहा है। अब मूव करते हैं आपके सिंगल्स रीड पे। देखते हैं सिंगल्स आज लोगों के लिए क्या है, क्या बताते हैं कार्ड्स। सिंगल लोगों के लिए जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन आने वाला है या आ गया है, उनके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। गाइस मुझे दिख रहा है कि जो आपका न्यू पर्सन है वो काफ़ी प्लेफुल, प्लेफुल से मेरा मतलब है काफ़ी लाइट हार्टेड और काफ़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला होने वाला है। गाइस मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं, या शायद आपका पर्सन इस कनेक्शन में एक लीप ऑफ फेथ लेने से रुक रहे हैं या फिर अपने आप को रोक रहे हैं। गाइज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो गाइज़ आप लोगों को नहीं करना चाहिए। बिकॉज गाइज़ ये कहीं ना कहीं एक सोलमेट या फिर एक कार्मिक कनेक्शन है विद द 2 ऑफ कप्स। गाइज़ द मजिशियन एंड द फूल, मुझे गाइज़ एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए नज़र आ रही है बहुत ही जल्द। बिकॉज एक मैनिफेस्टर होता है, और जो फूल होता है वो लीप ऑफ फेथ लेने का कार्ड होता है। तो गाइज़ मुझे ये नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द स्ट्रेंथ, आप होल्ड बैक कर रहे थे किसी भी लव सिचुएशन से, तो मुझे दिख रहा है कि जो भी आपका न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या है,
बहुत ही जल्दी उनके साथ आपको एकदम सोलमेट वाइब फ़ील होगी। आपको लगेगा कि यार हमारी एनर्जी कितनी सेम है, लाइक ये मुझे एनर्जेटिक लेवल पे समझते हैं, कितना सिंक्रोनाइज़ हो रहा है सब कुछ लाइफ़ में, और कितना सिमिलर आप लोग नोटिस करेंगे चीज़ों को। और गाइज़ मैं देखना चाहती हूँ ये जो न्यू पर्सन है इनको आपको एक चांस देना चाहिए या नहीं अपनी लाइफ़ में, या फिर आपका आउटकम क्या है इनके साथ। गाइज मुझे लगता है या तो आप और आपके न्यू पर्सन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग इतने टाइम से एक सिंगल एनर्जी में थे, अपने आप को आप लोगों ने इतने टाइम से रिलेशनशिप से दूर रखा हुआ है, या फिर आप रिलेशनशिप में नहीं आए कि विद द क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द फोर ऑफ कप्स, आपके या शायद आपके जो पर्सन है न्यू पर्सन, उनके अंदर जितनी फीलिंग्स है ये मे बी मूव तो करेगा कनेक्शन जल्दी, बट आप लोग अभी ज़्यादा रिवील करना नहीं चाहते हैं। मतलब आप अपनी फीलिंग्स को, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाइड कर रहे हैं। आप फ्यूचर में मुझे उतने ओपन उनके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। गाइज अगर आप या तो अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे, या फिर सोचेंगे कि आप सिंगल हैं तो आपको आना चाहिए रिलेशनशिप में या नहीं, गाइज आपकी सोच गलत नहीं है। बिकॉज़ आप एक रिलेशनशिप में जब आते हैं तो आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप उनसे अगर बात करते हैं तो उनके हर मूड का आपके ऊपर भी एक असर पड़ता है। तो गाइज ये सोचना एक बुरी बात नहीं है कि अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल है और आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो उसको चांस देना चाहिए या नहीं, बट अपने आप को इतना क्लोज्ड ऑफ रखना, ओपन ना करना, गाइज़ उसमें एक प्रॉब्लम है। और गाइज़ मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे वाइट कार्ड्स आप लोगों के लिए इस सिचुएशन के लिए क्या बोलते हैं। एंग्री एंड आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। गाइज़ अगर आपका कोई पास्ट पर्सन है तो वो आपसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, और दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। मे बी गाइज़ जो आपके पास्ट पर्सन है वो, मुझे लगता है आपने या तो उनसे बात करना बंद कर दिया है, या हो सकता है कोई भी ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से उन्हें लग रहा हो कि वो आप पे कंट्रोल खो रहे हैं अपना। जिस तरीके से आपको कंट्रोल करते थे, जिस तरीके से अपनी बातों से आप पे उनका असर होता था, शायद वो होना अब उनको बंद लग रहा है। तो गाइज़, और वो अफ्रेड भी हैं आपको कांटेक्ट करने से। मे बी जो आपकी एनर्जी है और जो आप, उन्हें पता है कि आप कैसे इंसान हैं, इसीलिए कैसे इंसान से मेरा ये मतलब है कि मे बी आपको साफ साफ सच दिखता है जब भी वो झूठ बोलते हैं, कि वो एक झूठ, कि वो कब कब झूठ बोल रहे हैं। तो मे बी इसीलिए, या फिर अपने पास की गलतियों की वजह से वो अभी आपको कांटेक्ट करने से डर रहे हैं। सो गाइस, न्यू पर्सन की रीड में कभी कभी पास्ट पर्सन का इन्वेजन हो जाता है। गाइस फॉर सम ऑफ़ यू, मुझे एक चीज़ और आई माइंड में कि आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप अपने अराउंड, या आपकी जो एनर्जी है वो इतनी सिंगल दिख रही है लोगों को, या फिर आपके न्यू पर्सन को, कि वो अफ्रेड हैं आपसे बातचीत करने के लिए। वो सोच रहे हैं कि शायद उनको उतनी ओपननेस आपसे नहीं मिलेगी, या शायद उनको रिजेक्शन ना मिल जाए। तो गाइज़ अगर आप सच में सिंगल लाइफ को छोड़ना चाहते हैं पीछे, तो आपको थोड़ी ओपननेस और थोड़ा अपनी तरफ से भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए सामने वाले को कि आप ओपन हैं। आप अगर सिंगल रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप, तो गाइज़ इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और गाइज़ अब मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों की करियर रीड क्या कहती है। गाइज़ ये एक 15 डेज़ रीड होने वाली है, यानी ये सिर्फ जनवरी 15 तक के लिए है। जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी आप लोगों की ईच ज़ोडिएक साइन की, वो जनवरी 15 के बाद आएगी। और गाइस इन बिटवीन आपको और रीडिंग मिलेगी, करियर रीड, हेल्थ रीड, जो भी आप चाहते हैं। सो गाइस अब देखते हैं आपकी करियर रीड क्या कह रही है। गाइस कंपटीशन मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। गाइज 9 ऑफ कप्स मतलब 10 ऑफ कप्स होने के लिए एक कप मिसिंग होता है,
और गाइज मुझे दिख रहा है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज आपकी जो करियर रीड है वो मुझे ये बता रही है कहीं ना कहीं इस टाइम आपने क्या कर रखा है, बिल्कुल ही अपने आप को अंदर से मजबूत कर रखा है। और अपने आप को इतना फोकस कर रहे हैं खुद पे कि आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को खुद पे हावी नहीं होने दे रहे हैं। मे बी फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं और अच्छे से, जिस तरीके से आप लोगों को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, करियर के लिए चीज़ें करनी चाहिए, वो आप लोग कर रहे हैं। अ, चाहे किसी को पता हो या ना पता हो, मेरे माइंड में ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर रहे हैं। और गाइस विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि, और एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, गाइस मुझे दिख रहा है अपने इमोशंस को फ़र्क नहीं पड़ने दे रहे हैं किसी भी तरीके को कंपटीशन से। और गाइस मुझे दिख रहा है कि आपके अराउंड जो आपका या तो वर्क एनवायरनमेंट है या फिर फॉर सम ऑफ यू आपके जो कुछ फ्रेंड्स है, गाइस वहाँ पे मुझे कंपटीशन और जेलेसी नज़र आ रही है। और गाइस मुझे दिख रहा है कि विद द मून आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन है अपने करियर को लेकर। या तो आपको, आप ऑलरेडी अगर जॉब करते हैं तो मे बी कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, मे बी हो सकता है काम को लेकर आपको करियर में कुछ कन्फ्यूजन आ रही है। या फिर हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू विद द मून कार्ड मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग अभी अपने करियर में अगर आपने जॉब करना नहीं शुरू किया है तो शायद विद द मून कार्ड मुझे दिख रहा है कि आपको इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स फील हो रही है या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोच के डर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। और गाइज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, गाइज 2 ऑफ पेंटिकल्स एक इंडिसीजन का कार्ड होता है। ये कार्ड होता है कि हम कौन सी डायरेक्शन चूज़ करें। गाइज मैं एक बार आप लोगों का ये जो रीड है वो एक कार्ड से क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके गाइज, सो वी हैव, गाइज ये पेयर निकला है किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। गाइस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप फ्यूचर में किसी भी तरीके की इनडिसीजन और प्रॉब्लम जो आपके करियर में आ सकती है, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप स्लोली बट श्योरली उसको अपने रास्ते से हटाते हुए चल रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि करियर में क्या होने वाला है, आप लोगों ने धीरे 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 खुद को बिल्ड किया है। शायद मुझे ये पेंटिकल्स ऐसा माइंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मंथ बाय मंथ आपने खुद को बिल्ड किया है। और हर एक दिन आपने अपने स्किल्स को, अपने काम को और अच्छा करने की कोशिश की, आपने अपने करियर में फोकस लगाया। गाइज अगर आप लोगों ने ऐसा करा है तो गाइज मुझे फ्यूचर में आपके लिए विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स जिस तरीके से आप चाहते हैं करियर में वही सब आपको मिलेगा। बट इफ़ फॉर सम ऑफ यू अगर आपने अभी वो मेहनत करना शुरू नहीं किया या अपने पास्ट में अपने करियर को लेके आप सीरियस नहीं थे, तो गाइज कार्ड्स कह रहे हैं कि विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप के अराउंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और अगर आप नहीं मेहनत करोगे खुद पे तो गाइज आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जैसा आप चाहते हो, जैसा आपने सोचा था। तो यही थी गाइज आज की आप लोगों की रीड। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट हुआ। और मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।